अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मिज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जुलाई का ये शराइल में नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तो इनसे शुरू होता है, तो भी बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज मिज़ान वालों को अपने दुश्मनों, अपने मुखालफों की तरफ से मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अखराजात में इजाफे की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर इस अशरे की 5 से 7 जुलाई के वक़्त के दौरान कोई बड़ा खर्चा आपके ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा दीगर सरगर्मियों में अगर हिस्सा लेते हैं तो उनमें भी इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। इस अशरे का ये वक़्त नौकरी में तब्दीली के हवाले से नौकरी में प्रमोशन मिलने की तरफ भी इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से इनको भी एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर सिलसिला बनता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त ज़ियारतों के सिलसिले में सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। कारोबारी अफराद के काम में तेज़ी देखने में आएगी। कारोबारी मामलात से खासा मुनाफा कमाने में इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि जिस मुनाफे की या कारोबार में जिस तेज़ी की ख्वाहिश रखते होंगे, इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे। रिश्तेदारों से मिलना जुलना रहेगा और ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं तो इनको मिल बैठकर हल करने की कोशिश करें। मामलात हल होते हुए नज़र आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 8 जुलाई की है। किसी भी काम का आगाज़ करना चाहते हो, किसी भी चीज़ की खरीदारी करना चाहते हो तो 8 तारीख का इंतखाब कीजिएगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफ़े हो। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज मिज़ान वालों के अपने शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ ऊंच नीच देखने में आएगी। मामलात खराबी की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इनके भी आपसी ताल्लुकात में खराबी आती नज़र आ रही है। और वो अफराद जो इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, ये वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। गो कि ये वक़्त आपके इनके साथ सैर व तफरीह के लिए, घूमने फिरने के लिए जाने की तरफ इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फज़ल व करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे, इस अशरे के दौरान विरासती मामलात बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इस वक्त के दौरान आप अच्छी खुराक खाएंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त किसी जगह पे ब्लॉक हुई हुई अमाउंट या अशिया के वापस मिलने की तरफ भी इशारा कर रहा है। हुकूमती इदारों या आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है तो वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के दौरान आप लोगों को चाहिए कि तादाद में परिंदे आज़ाद करवाएं। यही आपका इस अरसे का सदका है। वो अफराद जो मंगनी के हवाले से या निकाह के हवाले से तरीक रखने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात की अदायगी के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। वो अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको अपने शरीके कार की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।